अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है मैंने आज से 2 साल पहले आई थिंक एजुकेशन के कुछ वीडियोस अपलोड किए थे यहाँ पे यूट्यूब पे। और बट ये वाला जो चैप्टर है और इसके साथ और भी कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं, अभी आपका एग्ज़ाम है तो मैं कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं अगर हो पाए तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको जो ये फ़िलासफ़र्स होते हैं, जो हमारे एजुकेशनिस्ट होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं आपको इसके बारे में, इनके बारे में बताती हूँ। तो आज मैं आपको कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत जॉन डेवे के बारे में बताने की, कि इनकी जो लाइफ जो है वो कैसी रही, कहाँ से थे ये वो सारा, और इनकी क्या इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और फ़िलोसॉफ़िकल जो इनके थॉट्स थे वो आपको मैं बताऊँगी, ठीक है? उसके बाद एजुकेशन वाला पार्ट मैं आपको आई होप या आई विल ट्राई कि मैं कल वो आपको करा दूँ, ठीक है? तो एक साथ, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपके पास अभी उतना टाइम भी नहीं है, और आप चाह रहे होंगे कि मैंने इनको क्यों नहीं नोट, जैसे वो नोट फॉर्मेट में बता वो जो करते हैं वो मैंने क्यों नहीं करा। तो अभी मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था, मेरा असल में खुद एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो मैं उसके साथ बिज़ी थी, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको जो मेन बुक है वहीं से मैं, जहाँ से मैं बुक से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, मैं उधर से ही फ़ोटो उठाती हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? अगर मुझे टाइम मिला उसके बाद भी मैं करूँगी कोशिश कि मैं इनको वैसे ही बनाऊँ, स्लाइड्स में बनाने की कोशिश करूँ, बट अभी आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको ऐसे ही समझाऊँगी, ठीक है? मैंने बहुत टाइम आपका वेस्ट कर दिया, उसके लिए सॉरी। और अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी मैं बहुत टाइम के बाद एजुकेशन पढ़ा रही हूँ आपको, तो प्लीज़ अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाएगी आई एम सो सॉरी, ठीक है? तो चलिए जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो हमारे जॉन डेवे हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके एजुकेशन में, ठीक है? गांधी जी से भी क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से भी, और जाकिर हुसैन वाले वहाँ से भी आते हैं, बट मोस्टली इन्हीं दो से आते हैं, ठीक है? और ये आप आगे जाकर अगर आप एजुकेशन भी पढ़ते हो कॉलेज में, वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जॉन डेवे, ठीक है? देखो इनकी हम ब्रीफ में इनकी लाइफ की हिस्ट्री देखते हैं हम, ठीक है? ये कैसी इनकी ज़िंदगी रही। जो जॉन डेवे है ना, ये एक बहुत जाने माने हमारे एजुकेटर रहे हैं, फ़िलासफ़र रहे हैं और प्रैक्टिशनर और थिंकर रहे हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। ये कब पैदा हुए हैं? ये 20 अक्टूबर 1859 में पैदा हुए हैं, ठीक है? कहाँ पे? बर्लिंगटन, वर्मोंट, जो इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड हमारा यानी इंग्लैंड ना, ब्रिटेन, वहाँ पे ये पैदा हुए थे, ठीक है? ये जो थे ये एक शॉपकीपर के बेटे थे। इनके पापा जो हैं वो शॉपकीपर थे, और ये एक रूरल एनवायरनमेंट में इनको रखा, मतलब जहाँ पे ये रहे हैं, यानी गाँव में ये रहे हैं सॉर्ट ऑफ, ठीक है? जब ये यूनिवर्सिटी जो वर्मंट में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मंट, जो कि वहाँ पे ये 1879 में वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, और उसके बाद ये एक स्कूल टीचर बनते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है ये कुछ टाइम के बाद अपनी जो ये जॉब है स्कूल टीचर की उसको छोड़ देते हैं, और जो हमारी एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, वहाँ से ये हैं क्या करते हैं, वहाँ से ये पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं 1884 में। किस में? फ़िलासफ़ी में, ठीक है? उसके बाद ये कुछ जो साल थे उसके बाद फिर ये एक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे कि आपकी माइनसोटा या मिशिगन और शिकागो में यूनिवर्सिटीज़ जो थी, वहाँ पे ये एज अ प्रोफेसर ऑफ फ़िलासफ़ी काम करते थे, ठीक है? ये फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर थे वहाँ पे, ठीक है? बच्चों को फ़िलासफ़ी पढ़ाते थे। तो इनका जो लास्ट असाइनमेंट था ना, वो था हिज प्रोफेसरशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया न्यूयॉर्क में, ठीक है? ये इनका आखिरी, जब ये गुजर गए उससे पहले जो इनका आखिरी काम यही इन्होंने किया था, ठीक है? उसके बाद ये एक अपनी ये उसके बाद का फिर कैसी, लेकिन इन्होंने 1896 में एक अपनी लेबॉर्ट्री स्कूल भी इन्होंने बनाया, एक लेबॉर्ट्री स्कूल इन्होंने बनाया, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, ठीक है? तो उसके बाद 1902 यानी 1902 से लेके 1904 तक ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन भी रहे थे, ठीक है? वहाँ पे उसके बाद जून 1 1952 में इनकी जो है डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 92, ठीक है? अब एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है, बट थोड़ा सा है वो, ठीक है?
उसके बाद देखो क्या होता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब ये काम कर रहे थे ना, वहाँ पे ये अब्रॉड भी जाते, वहाँ से मतलब अब्रॉड में भी ये काम वहाँ से बैठ के अब्रॉड वाले कुछ कमीशंस वगैरह या एजुकेशनल जो है जो एजुकेशन के रिलेटेड जो भी काम थे वो करते थे, ठीक है। अब है 1919 में ये एक लेक्चर देते हैं फ़िलासफ़ी की और एजुकेशन के ऊपर, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, जापान में, ठीक है। और वहाँ फिर 2 साल तक ये पैकिंग जो यूनिवर्सिटी है उसमें रहते हैं। और जब ये अपनी 30s में थे, ये इनको कहाँ पे, जो टर्किश गवर्नमेंट है ना, उन्होंने इनको बुलाया था, ठीक है। तो टू रिपोर्ट ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश जो स्कूल्स है, किस लिए बुलाया था, ताकि वो ये उनको एक रास्ता दिखा सके कि उनको कैसे अपने जो टर्किश स्कूल्स हैं उनकी कैसे एक एजुकेशन सिस्टम उनको कैसा बनाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए इनको बुलाया गया था। थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बोला आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद अब इनकी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। तो जॉन डेवी जो है ना, इन्होंने लगभग 50 बुक्स लिखी हैं और मोर देन 800 आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है। अलग अलग जैसे फ़िलासफ़ी पे, एजुकेशन पे, पॉलिटिक्स पे, सोशोलॉजी पे, ठीक है। अब जैसे इनकी अगर हम बुक्स देखेंगे, सबसे पहले इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पहली बुक। हाय सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने स्लाइड ही नहीं रखी है, सॉरी, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, मुझे भूल ही गया, मैं भूल ही गई, मुझे स्लाइड भी यहाँ पे रखनी थी, प्लीज़। देखो यहाँ पे मैंने यही बताया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले इनकी बुक जो मैंने हाईलाइट करा है ना, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। वो जब ये मेरे आई थिंक 2020 के नोट्स हैं, जब मैं आपकी क्लास में हुआ करती थी, तो तब मुझे पैडागॉजी अभी भी नहीं मुझे बोलना आता, तब नहीं आता था, इसलिए मैंने इसको रखा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तब मुझे बोलना नहीं आता था पैडागॉजी, पर पता नहीं पैडागॉजी है कि पैडागॉजी, पैडागॉजी ही होगा, सॉरी। तो देखो सबसे पहले हमारा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, उसके बाद है माय पैडागॉजी क्रीड, उसके बाद है स्कूल्स ऑफ टुमारो, फिर है द चाइल्ड एंड द करिकुलम, हाउ वी थिंक, द स्कूल एंड सोसाइटी, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, एक्सपीरियंस एंड नेचर, एजुकेशन टुडे। और 2 और हैं, इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन और रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी। अब इनमें से जो जो आपको याद रह रही है ना, उसमें से 3 या 4 आप याद रखो, ठीक है, जो आपको याद रह रही हैं, ठीक है। सारी नहीं आपको याद करनी है, ठीक है, सारी याद करने नहीं बैठना, 3-4 आप याद करना, ताकि एग्ज़ाम में लिख के आ जाओ, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारे यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या लिखा था, तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा ये कर दिया, ठीक है। मैंने बोला नहीं, मेरे बहुत पुरानी बुक है, वहीं से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बुक। तो अगर आप चाहते हो कौन सी बुक है, मुझे आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना, फिर मैं आपको बता दूँगी इसका नाम, ठीक है। वैसे मत आपको समझ भी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक होगी एजुकेशन की, बहुत अच्छी बुक है। सारा यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है ना। अब यहाँ पे हमारे जॉन डेवीज़ फ़िलोसॉफ़िकल थॉट्स क्या थे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो हमारे जॉन डेवी थे, ये किससे इन्फ्लुएंस थे। इन्फ्लुएंस होता है कि इन्फ्लुएंस होना होता है, कोई इंसान होता है जिसके थॉट्स, किसी का सोचने का नज़रिया आपको अच्छा लगता है, किसी के काम करने का तरीका, तो आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो हेगल है ना, हेगल जो वो आइडियलिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है। तो आइडियलिज्म सोचो आप, ऐसा एक सोचने का तरीका जो मतलब आप आइडियल्स में बिलीव करते हो कि कैसे मैं आपको समझाऊँ। देखो मतलब जो रियल में नहीं हो सकता, आप बोलते हो कि कोई काश कोई चीज़ ऐसी होती, हम काश तभी बोलते हैं ना, हम बोलते ऐसी होती, लेकिन होती तो नहीं है ना वो। जैसे हम बोलते हैं हमारी जो आजकल की पॉलिटिक्स है, काश ये ऐसी होती, ऐसा नहीं होता है, इसमें झूठ जो वगैरह ये सारा जो इतनी करप्शन वगैरह है, ये नहीं होती। क्या वो हो सकता है? रियल में तो मुश्किल है ना, जो मतलब हो रहा है जो हमारी सोसाइटी में पूरे, तो हर कहीं पे आजकल हो रहा है, जो हर एक कंट्री में जो हो रहा है, कितना करप्शन है सारा। तो आपको लगता है वो कभी ऐसा टाइम आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगा? मतलब नामुमकिन है, कैसे हो सकता है? तो ऐसे आइडियल्स में बिलीव करना, तो इसी को आप आइडियलिज्म बोलते हो। तो स्टार्टिंग में हेगल से इंस्पायर्ड थे, लेकिन आगे जाके लेटर ऑन जो है ये विलियम जेम्स हमारे जो, और हर्बर्ट स्पेंसर जो है, उनके जो उनका सोचने का तरीका था, जिन आइडियाज़ में वो बिलीव करते थे, आइडियल्स में बिलीव करते थे, उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक है। लेटर ऑन ये उनको मानते थे। तो अब यहाँ पे इनके जो फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले बोलते हैं रिलेटिव थिंकिंग के बारे में क्या बोलते हैं, ये मैं पूरा पढ़ूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो डेवे रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ वर्ल्ड ऑफ एब्सोल्यूट्स एंड अनचेंजेबल
ट्रूथ्स। तो जो डेविल है ना ये रिजेक्ट करते हैं, मतलब जो ऐसा ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ, ऐसा जो हम बोलते हैं ना कोई हमेशा सच रहेगा, कोई चीज़ है वो हमेशा, कोई सच बदल ही नहीं सकता। ये बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, वो जैसे अब भी है, हम बोलते हैं कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी हमेशा रहेगी। ये बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ जो है वो चेंज के गो थ्रू होती है, चेंज ज़रूरी है, चेंज होता रहता है हर एक चीज़ में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो चीज़ हमेशा जैसी वो वैसी ही रहेगी। तो ये बोलते हैं ऐसा कोई भी फिक्स बिलीफ नहीं है, जैसे हम किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा हम वैसे ही बिलीव करते रहेंगे या वो चीज़ हमेशा वैसी ही रहेगी। तो ये बोलते हैं उसके बाद कि जो हमारी दुनिया है ये चेंज, इसमें चेंज बहुत ज़रूरी है, चेंज होता रहेगा। वे एक्शन नॉट कंटेम्पलेशन ब्रिंग सक्सेस टू मैन स्ट्रगल। तो ये बोलते हैं ये ऐसी एक दुनिया है जहाँ पे हमेशा चेंज होता रहेगा और यहाँ पे एक्शन, ना कि जो हम सोचते हैं हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम जब तक एक्शन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ नहीं बदल सकती है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि हमेशा इतना मतलब ये मत करो कि मैं ये भी करूँगा वो करूँगा, बल्कि उस चीज़ की, जैसे आप बोलते हो मुझे ये बनना है वो बनना है, बट बोलना सही है, ठीक है, आप बोल रहे हो वर्ड से, लेकिन आपको उसके लिए वो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तो वो ये वो तभी आप कर सकते हो जब आप मेहनत करोगे, जब मेहनत करोगे तभी चेंज आएगा, है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि नॉलेज जो है ये एक चेंज को डायरेक्शन देती है, ठीक है, उसको जो है चेंज को चेंज लाने में हेल्प करती है। नोइंग एंड डूइंग आर वन। तो कोई चीज़ जानना और वो करना एक है, ठीक है। उसके बाद माइंड के बारे में क्या बोलते हैं ये। तो जो डेवी वॉज एन एवोल्यूशनिस्ट एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग माइंड एज अ फिक्स्ड एंटिटी ही कंसिडर्ड इट एन ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंटिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट एट डिफरेंट पीरियड्स। तो जो जॉन डेवी थे ना, इनको एवोल्यूशनिस्ट बोल सकते हो आप। ये जो थे ये ऐसा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग माइंड एज, तो ये बोलते थे एक फिक्स्ड एंटिटी, ये बोलते एज माइंड ऐसा नहीं जो हमेशा जैसा है वो हमेशा ही, हमारा माइंड एक जैसा हमेशा नहीं रह सकता है। हमारा जो माइंड है ये बोलते एक जानदार चीज़ की तरह है, ये इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। ये जो है अलग अलग जो हमारी लाइफ का जो है ना, लाइफ जैसे देखो अगर आप आज से 5 साल पहले जो 5 साल या जब आप 5 साल के थे, तब आपका माइंड जो था वो अलग तरीके से सोचता था, उसकी चीज़ों को समझने का तरीका अलग था, वो ज़्यादा चीज़ें नहीं कंप्रहेंड कर पाता था। वहीं पे आज आपका जो माइंड है वो जल्दी चीज़ों को समझ पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाता है ना। यानी अगर वैसा ही आपका माइंड हमेशा रहता, क्या आपको लगता है फिर आप इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो समझ पाते। यानी ये बोलते हैं हमारा जो माइंड है वो बदलता रहता है, ठीक है। और जो चीज़ें आपको आज से 3 साल पहले अच्छी लगती होंगी, 5 साल पहले अच्छी लगती होंगी, हो सकता है आज वो आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, है ना। आपको आज से कुछ टाइम पहले, जैसे मुझे मैं अपना बोलूँगी, मुझे छोटे छोटे मतलब बच्चों की तरह खेलना अच्छा लगता, बट अब भी अगर मैं खेलूँगी मेरे को शायद ही मतलब नहीं अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि मैं माइंड फिर वो मतलब उसमें डेवलपमेंट हो जाती है माइंड की, है ना। तो इसी तरीके से तो डेवे रिजेक्ट द ओल्डर विव दैट माइंड इज़ द सेम थ्रू आउट फिटेड विद सम फैकल्टीज़। तो जो जॉन डेवे हैं, ये एक जो पुराना सोचने का नज़रिया था कि माइंड हमेशा सेम रहता है, वो ये बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो माइंड है वो बदलता है, ठीक है, वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। ही सेड दैट माइंड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इट डेवलप्स थ्रू एक्टिविटी। ये बोलते थे जो माइंड है ये एक्टिविटी से बनता है और एक्टिविटी से ही ये डेवलप भी होता है। फिर ये एक्सपेरिमेंटेशन पे क्या बोलते हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन पे बोलते हैं कि डेवे बिलीव दैट वी आर लिविंग इन अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एंड वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्व्स देयर। experiment will help us to discover the procedures of the adjustment in the society by eradicating its ills and securing goods। तो जॉन डेवे ये बोलते थे कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं ये बहुत बुरा, मतलब ये एक दुनिया जो है, मतलब जैसे हम भी बोलते हैं ना कि आपको नहीं पता है कि कौन कैसा है क्या है, डरता है इंसान, है ना। तो वैसे बोलते थे कि आपको नहीं पता है कि कौन कब आपको मतलब धोखा दे दे, क्या कर दे, मतलब इन चीज़ों में बोलते थे हमें हमेशा इसीलिए एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, ताकि आप जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको समझ आएगा मुझे किन चीज़ों से कैसे अपने आप को बचाना है। तो ये जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको जो ये जैसे ये आज दुनिया है, इसको अगर आप इसमें रहना तभी सीख पाओगे जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ठीक है, तभी आप अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे। तो
ये उसके साथ ये बोलते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें अलग अलग जो प्रोसीजर्स हैं उनको डिस्कवर करने में, एडजस्टमेंट करने के अलग अलग प्रोसीजर्स हैं उनको हमें ढूंढने में मदद करेगा, और जिससे हम जो हमारी सोसाइटी में जो बुरी चीज़ें हैं उनको हम ख़त्म कर पाएंगे और अच्छी चीज़ों को ला पाएंगे. Thus, his experimentation is not restricted to biological or physical levels of the individuals only, but covers the whole spectrum of society. तो ये सिर्फ इतना नहीं था कि ये biological और physical levels of individual के जो experiment, ये नहीं बोलते थे कि सिर्फ आप biological या physically या biologically आप experimentations करो, बल्कि आप पूरी society में overall आपको experiments करने चाहिए. फिर ट्रूथ के बारे में ये क्या बोलते हैं, तो ये बोलते थे सच्चाई के बारे में, सच क्या है. जॉन डेवी डज नॉट बिलीव इन द प्री डिटरमिन्ड ट्रूथ. ये जो जॉन डेवी है हमारे, ये प्री डिटरमिन्ड ट्रूथ में बिलीव नहीं करते थे. ये नहीं बोलते थे कि जो पहले से ही आज से 100 साल पहले जो लोगों को लगता था ये सच है, आज अगर मैं अभी जैसे अभी चल रहा है 2024, तो पहले जो सच होगा ज़रूरी नहीं अभी भी वो सच होगा. ठीक है, ऐसे ही बोलते थे कि ये प्री डिटरमिन्ड, जो पहले से ही लोग बोलते हैं ये सच है, ज़रूरी नहीं है वो सच होगा. तो अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज़ यूजफुल, व्हाट वर्क्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इज़ ट्रू, व्हाट डज नॉट वर्क इज़ फॉल्स. तो ये बोलते थे कि ऐसी कोई भी चीज़ इनके हिसाब से जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जो हम रियल लाइफ में जो हमें हमारे वर्क करें ना, वो सच है, और ऐसी कोई चीज़ जो काम ना करे, वो मेरे हिसाब से क्या है, वो झूठ है, वो सच नहीं है ना. तो ये बोलते थे. उसके बाद है हमारा ट्रूथ दस बिकम्स नॉट फिक्स्ड इटर्नल थिंग बट समटाइम्स दैट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज. तो ये बोलते हैं कि सच्चाई जो है ये फिक्स नहीं है, ना ही ये हमेशा रहने वाला, ऐसा जो सच है ना ये हमेशा रहने वाला है, या सच भी है जो हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, ये टाइम के साथ बदलता रहता है. जो आज सच होगा हो सकता है वो कल झूठ हो जाए. तो ये ऐसा बोलते थे. उसके साथ साथ ये एम्फेसिस ऑन साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स पे ये बोलते थे कि हमें साइंस और साइंटिफिक मेथड्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. ठीक है, ये इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे. तो उसके साथ ही बोलते थे ये जो ह्यूमन अफेयर्स वगैरह जो हैं, जिस तरीके के जो हम ह्यूमन अफेयर्स वगैरह होते हैं, उन सब में जो काम काज होते हैं, यहाँ पे अफेयर का वही मतलब है, तो जो भी करने का तरीका इंसान का, उन सब के लिए जो साइंस और साइंटिफिक मेथड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो इन द साइंटिफिक मेथड ही फाउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजर दैट गेव हिम अ कंसेप्शन ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड थिंकिंग. तो इसमें ये बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड से जो है आपको एक एक्सपीरियंस के बारे में, नॉलेज के बारे में, और थिंकिंग जो है आपकी वो बदलती रहती है इसकी हेल्प से. तो इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज एंड थिंकिंग आर क्लोजली, तो जो इनके हिसाब से जो नॉलेज और थिंकिंग जो है, सोचने का तरीका जो है, वो एक्शन के साथ बहुत रिलेटेड, क्लोजली एसोसिएटेड, रिलेटेड है. अब रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में ये क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में ये बोलते हैं कि जॉन डेवे वॉज कन्विंस ऑफ द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. तो जॉन डेवे जो थे बोलते थे एक इंसान और सोसाइटी के बीच में एक ऑर्गेनिक रिलेशन होती है. ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ बगैर रह सकते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है. क्या आपको लगता है कि आप अकेले रह सकते हो हमेशा? हाँ, कभी हमें लगता है हमें अकेला रहना है ये वो, बट आपको लगता है कि आप अकेले एक इंसान को इस दुनिया में लाएंगे और वो हमेशा अकेला रह सकता है? नहीं रह सकता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है ना. तो उसी तरीके से ये भी बोलते थे. ही वॉन्ट्स द इंडिविजुअल नॉट टू कम्युनिकेट विद नेचर अलोन बट विद हिज फेलो बींग्स एंड टू वंडर एंड अप्रिशिएट द अचीवमेंट. तो ये बोलते हैं एक इंसान को अकेले नेचर में ऐसा नहीं वो हमें खुद से ही बातें करे, खुद के साथ ही रहे, उसके लिए और कोई इम्पोर्टेंट ना हो, बल्कि उसको अपने जो फेलो बींग्स हैं उनके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, और अपने एक दूसरे की जो अचीवमेंट्स हैं उनको ये करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, यानी मिलजुल के रहना चाहिए. ठीक है. डेवे सेट द एनवायरनमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज़ बोथ. तो ये बोलते थे जो एक इंसान का एनवायरनमेंट है वो नेचुरल भी है और ह्यूमन भी है. ठीक है, और इसीलिए जो इंसान है उसको दोनों को, नेचुरल और ह्यूमन दोनों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. फेथ इन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज़. तो ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ में भी बिलीव करते थे.
इनके हिसाब से ह्यूमैनिटी इज़ डिवाइडेड बाय इनन्यूमरेबल बैरियर्स ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, कलर, रिलीजन, नेशनैलिटी। तो इनके हिसाब से जो इंसानियत हमारी ना, ह्यूमैनिटी जो है, इंसान जो है ना, उनको अलग अलग चीज़ों से जो है अलग अलग डिवाइड होके रखे हैं ना। जैसे आप देखो, कास्ट लोगों की अलग है, लैंग्वेज हर एक इंसान की अलग है, कलर अलग है लोगों का, रिलीजन अलग है, नेशनैलिटी अलग है। इन सब से क्या होता है, हमारे जो है अंदर सॉर्ट ऑफ डिवीजन आ जाता है। मतलब ये आ जाता है ना, जैसे आप देखो बहुत सारे लोगों के साथ कलर पे भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको पता चलता है दूसरे बंदे का रिलीजन अलग है, तो उसके हिसाब से वो फिर वो उसके साथ अलग तरीके से उसका बिहेवियर होगा। कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा ये होता है, भेदभाव होता है ना। लैंग्वेज अगर नहीं आ रही होती है उसके बेसिस पे, नेशनैलिटी, इन सब से क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के बैरियर, मतलब रुकावटें पैदा हो जाती हैं इंसान की रिलेशनशिप्स में। तो दीज बैरियर्स होल्ड मैन इन इग्नोरेंस एंड कॉज स्टैग्नेशन एंड रिटार्ड द नेशन। तो इन बैरियर्स की वजह से क्या होता है, इंसान के अंदर इग्नोरेंस पैदा हो जाती है। इग्नोरेंस मतलब होता है कि उस इंसान को दूसरे के बारे में पता ही नहीं होता है ना, कि तो वो पूरी दुनिया को जान ही नहीं पाता है। मतलब वो सिर्फ अपने आप में ही रहता है और रुक जाती है वो, मतलब कंट्री उसमें, मतलब वो आगे फिर नहीं बढ़ पाती है। वो लोग जो हैं वहाँ के, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं और उससे आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं इन बैरियर्स की वजह से। इसीलिए ये बोलते थे, ये बैरियर जो है हमें इनको तोड़ देना चाहिए और इंसानों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, जहाँ पे मज़हब, कलर, कास्ट, लैंग्वेज, इन सब से एक दूसरे की रिलेशनशिप पे कोई असर ना पड़े, और जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहे और इस ये नफ़रत है हमारी सोसाइटी में, इसको ख़त्म करें। It is education which, according to Dewey, can break down these barriers and forge link between individuals and groups। तो इनके हिसाब से ये एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे ये जो रुकावटें, जो ये बैरियर्स वगैरह हैं, इनको हम तोड़ सकते हैं और जो लोग हैं, ग्रुप्स हैं, उनको एक साथ मिलजुल के ला सकते हैं। यानी एजुकेशन की हेल्प से लोगों को पता चलेगा कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है। ये सारी चीज़ें एजुकेशन से पता चल सकती है और ये जो नफ़रत है लोगों के बीच में, ये ख़त्म हो सकती है। यानी आप देखते हो, हम भी, जैसे मैं भी, कितनी सारी चीज़ें होती है जो स्टीरियोटाइप्स हैं, हो सकते हैं उसमें बिलीव कर जाते हैं, है ना, जो सच नहीं होता बट हम उसमें बिलीव करते हैं और लोगों के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं, जो कि बहुत गलत बात है ना। हर एक इम्पॉर्टेंट है, हर एक इंसान इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता होगा, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता होगा। हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उसको जज करें, है ना। तो नहीं करना चाहिए हमें जज। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें, हमारे लिए हर एक ह्यूमन जो है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। देन देयर वुड बी नो प्लेस फॉर इन द इंटीग्रेटेड वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो बस ये हम देखते हैं, ये इस कुछ आइडियल्स थे जिनमें ये फिलोसॉफिकल थॉट्स थे, इनमें बिलीव करते थे। अब आपके हिसाब से जो जो पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं वो आप कहीं पे लिख लो, तो उससे आपको फिर समझ आएगा, मतलब वहाँ पे आप आराम से फिर आंसर दे पाओगे। इसके बाद कुछ है यहाँ पे, एजुकेशनल थॉट इम्पॉर्टेंट है और मेथड्स ऑफ टीचिंग इम्पॉर्टेंट और रोल ऑफ टीचर और कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन है। ठीक है, ये मैं आपको कल करा दूँगी या आई थिंक अगले कुछ दिनों में आपको ये करा दूँगी। ठीक है, प्लीज़ आप ये वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ लेना और फिर आप अपने हिसाब से इनको आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये थी हमारी आज जॉन डेवे के ऊपर वीडियो। थैंक यू।